हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सुबह के समय के लिए आपकी महिमा करते हैं। जो हमारा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो महिमा में परमेश्वर है, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आदर की योग्य, प्रशंसा की योग्य प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रेमी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। हर एक डर की आत्मा जिन लोगों की जिन में कार्य कर रही है, प्रभु डर की आत्मा जाना चाहिए, कोरोना के डर की आत्मा जाना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर। हालेलुया। कई लोगों को डर है मेरा क्या होगा, मेरा परिवार में क्या होगा। प्रभु आज आप खुद मुलाकात कीजिए, बात कीजिए। प्रभु वचन भेजकर बात कीजिए, विजन दीजिए, दर्शन दीजिए। अंधकार की शक्ति जो उनको कैप्चर करने की कोशिश करती है, प्रभु से जो दूर करने की कोशिश करती है, प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते। प्रभु अनुग्रह कर, ब्लेस कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये दुनिया के हालेलुया, जब दुनिया में चलते पिता परमेश्वर बहुत लोग आते हैं हमें, हाँ इधर भी चलो उधर भी चलो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये इस कान से तुम्हें सुनाई देगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये वचन आपके हाथों में दे दिया गया है और ये वचन हमें बताता है कि कहाँ चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना। हाल जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा को करते हैं, सचमुच में आशीष की वर्षा होनी शुरू होती है, अंधकार खत्म हो जाता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलो कि परमेश्वर मैं तेरी संगति में बना रहूंगा। बोलो, कितने लोग बोल सकते हैं कि प्रभु सदैव आपकी संगति में रहूंगा, मैं संगति करूंगा, मैं कभी भी इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं डामाडोल नहीं होऊंगा। सभी बोले कि प्रभु आपकी संगति में बने रहूंगा, मैं न इधर न मैं उधर कहीं भी नहीं जाऊंगा। प्रभु मैं स्ट्रेट चलूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब डर रहे, घबरा रहे, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा जीवन कब तक है, मेरी आयु कब तक, आप डर रहे, परमेश्वर का प्रेम नहीं है तभी डर लगता है। जब परमेश्वर का प्रेम आ जाता है तो डर भाग जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आज अपना पहला प्रेम कौन डेल दे पिता परमेश्वर। हर एक डर के स्पिरिट जाए इनके जीवन से। शैतान आपको डराने के लिए भी आता है, धमकाने के लिए भी आता है कि तेरा क्या हो जाएगा, तू चला जाएगा करके, तेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको हियाव बाना, बोला ए दुष्ट निकल, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, स्पिरिट शैतान दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है, परमेश्वर तो मेरे साथ है। तो इसके लिए क्या करना है, संगति में बने रहूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु मैं तेरी संगति में बने रहूंगा, मैं चलूंगा संगति में आपके, मैं फेलोशिप करूंगा प्रभु के वचन में। प्रभु जी पर्सनल प्रेयर करूंगा, अकेले बैठ के प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करते हो। आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, कुछ भी है, एनीथिंग, बोलो परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं क्रूस उठाकर चलूंगा, ये वचन को लेकर चलूंगा, इस वचन के पीछे चलूंगा। बोलो परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं संगति में बना रहूंगा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हालेलुया, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दरवाजे वो बंद हो गए हो, वो आशीष के दरवाजे, वो फाइनेंस के दरवाजे बंद हो गए हो, आपकी चंगाई की चंगाई नहीं मिल रही है, कुछ भी दरवाजा, एनीथिंग, जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हर एक परेशानियों में, बीमारियों में, समस्याओं में हम अड़े और खड़े रहते, मजबूत स्थिर रहते हैं परमेश्वर में। और धन्यवाद रोज करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, और रोज हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत अकेले हम समय बिताते हैं परमेश्वर के समूह में बैठ के। प्रभु जी दया कर दे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। प्रभु जब किस संगति में बना रहूंगी, बने रहूंगी, बोलो हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दे, सभी लोग कनेक्ट हो जाए परमेश्वर से। यदि आप आशीषों को देखना चाहते हो, आप आशीषों की बारिश को देखना चाहते हो, अपने जीवन में यदि परेशान आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो आशा का द्वार खुल जाए,
अपना आपका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हालेलुया, मजबूत होना चाहिए। सभी लोग जुड़ जाएं। हालेलुया। यदि आप अभी तक अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं, यदि परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं, यदि आज भी आप प्रार्थना को अब अपने जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हालेलुया, अब सोच लो आप कहां पर जा रहे हो। जिस तरीके से हमारे बॉडी, हमारा एक शरीर है, ये शरीर है, जब हम हमारे जो प्रार्थना और वचन नहीं होता, इसका मतलब हमारा शरीर बिना आत्मा के कैसे रहेगी बताइए। हालेलुया। बिना प्राण के मुर्दा के समान रहेगा, मुर्दा के समान रहेगा। हालेलुया। कैसे रहेगा? मुर्दा, कुछ भी नहीं है जिसमें। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि प्रार्थना और वचन नहीं है, संगति नहीं है परमेश्वर के साथ, हमारा जीवन क्या है? किसके समान हो जाएगा? किसके समान रहता है? हालेलुया। जिसमें कोई जान नहीं है, जो मुर्दा की तरफ, मुर्दा के समान। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। हम किसके समान हो जाते हैं? कुछ भी नहीं होता, कोई होश नहीं, कुछ नहीं पता क्या चीज है। जब प्रार्थना और वचन, जब परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते हैं, हम अकेले प्रार्थना नहीं करते, मतलब परमेश्वर के साथ संगति, फेलोशिप, रिलेशनशिप नहीं रहता है, तब कौन आता है? हालेलुया। पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जब भजन संहिता में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, 18 अध्याय में प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति, उसका 35 वचन में अपनी बाइबल खोलने सभी लोग। हालेलुया। जब हमारे जीवन में जिस तरीके से हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। हम पानी नहीं पिएंगे, पानी कह रहे शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर क्या कहता है? पानी की कमी है तो ग्लूकोज चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। पानी की भी कमी नहीं होना चाहिए तो खाने, फूड भी हमारे, वो भी आलतू फालतू वगैरह नहीं, विटामिन हर तरह का फूड खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, ताकि हर प्रकार की विटामिन मिले हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को। तो पानी भी जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे जीवन को क्या जरूरी है? हमारे आत्मा प्राण को वो वचन और प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। वो संगति, फेलोशिप जरूरी है। हालेलुया। यदि देखो एक इंसान है, नॉर्मल खाना खाता है, जिसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, तो वो चमकता नहीं है, उसका फेस चमकेगा नहीं, क्योंकि पौष्टिक खाना नहीं खा रहा है, हेल्दी फूड नहीं खा रहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, वो क्या नहीं खा रहा है? ऐसे ही, मतलब हर तरह का विटामिन, हर तरह के फ्रूट, हर तरह के भोजन नहीं मिल पाता उसको, अफोर्ड नहीं कर पाता है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन जो हर तरह का फ्रूट खाता है, टाइम टू टाइम रूटीन में जो खाता है, पीता है और रूटीन के साथ खाता है, उसका शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप अपने आत्मा को, अपने जीवन को, अपने आत्मा को जब हेल्दी मतलब खिलाएंगे, वचन रोज रोज रोज, सुबह शाम दोपहर, और हम प्रार्थना और परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना, संगति करेंगे, हालेलुया, तो उससे आत्मा को हर तरह का चीज मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो जिस तरीके से शरीर को खाना नहीं मिलता तो कमजोर होता है, उसी प्रकार से जब आत्मा को खाना नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा, प्रार्थना नहीं मिलेगा, तो कौन अटैक करना शुरू करता है? हालेलुया। हमारी रक्षा कौन करता है? हमें कौन बचाता है? स्वर्गदूत दिए जाते हैं बचाने के लिए। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो स्वर्गदूत कहां से आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए? हम जब पढ़ते भजन संहिता 91 अध्याय चैप्टर 91 में, वहां पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे उस वचन को एक बार। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और जब हम नवा वचन पढ़ते हैं, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जब परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट, बोलो मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को, बोलो मेरे लिए वो आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करे। फर्स्ट थिंग्स, यदि आपका परमेश्वर के साथ संगति है, प्रार्थना वाला जीवन है, हालेलुया, तो स्पिरिट शैतान आता है, वो कान में बोलने के लिए आता है कि तुझे चंगाई नहीं मिलेगी, तेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तू कैसे बचेगा, तेरे पास तो कुछ नहीं है, देख तू प्रार्थना भी नहीं करता। कितने लोगों को ऐसे ऐसी आवाजें आती है, देख तू प्रार्थना नहीं करता, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला, तेरा जीवन खत्म हो गया। हालेलुया। आप बता सकते हैं किन लोगों को ऐसे ऐसे निगेटिव चीज आती है? मैं मोबाइल में देख रही हूँ। हालेलुया।
प्रभु यीशु की स्तुति है, प्रभु यीशु का धन्यवाद है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन में कुछ सही होगा कि नहीं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ शैतान झूठा है। बोलो सभी लोग ए शैतान तू झूठा है। सभी बोले ए शैतान तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। हालेलुया। वो झूठ का क्या है? पिता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का। कितने लोगों के आपको आता है कि मेरे जीवन में नहीं हो, मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। अब कई लोगों को लगता है पता नहीं मेरे जीवन कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। कानों में वैसी आवाजें भी आती है, आपको एक ऐसी चीजें लगती है, अरे तू प्रार्थना नहीं करता, तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। कितने लोगों को ऐसे अजीब अजीब सा लगता है और आपको गिल्टी महसूस होता है, मैं प्रार्थना नहीं करता। और फिर आप क्या करते हैं? प्रार्थना तो नहीं करता, अब नहीं करूंगा। कितने लोग इस तरीके से अपना मन बना लेते, प्रार्थना नहीं करूंगा, आज के बाद प्रार्थना नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कई लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सा डर भी लगता है, घबराहटें भी होती है। हाले बहुत लोगों को शैतान क्या डालता है उनके मन में? तेरी प्रार्थना तो नहीं है, कहाँ तू तो 10 मिनट प्रार्थना नहीं करता, 2 घंटे तो दूर की बात है। हालेलुया। 5 मिनट की प्रार्थना नहीं करता, अब बता अब तेरे जीवन सब खत्म हो गया। आपको आवाजें आती होगी। शैतान झूठ है, वो झूठ का पिता है। वो आपको डराने के लिए आएगा, वो आपको घबराने के लिए आएगा, आपको ऐसे ऐसे बातों को आपके मन में लाने की कोशिश करता है कि ऐसे निराशा में जाए कि कभी उठ ना पाए। शैतान ये चाहता है। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में होता है ऐसा? बीमार है, बीमारी की अवस्था में कई लोग क्या करते हैं? हालेलुया। बोलते हैं कि मेरा जीवन खत्म, अब मेरा सब खत्म, अब मेरा कुछ नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातों को अपने पर हावी होने के लिए देते हो, बिचारापन वाली स्थिति में आ जाते हैं। शैतान जो है आपको बिचारापन के मोड में लेकर आता है, उस चीजों में लेकर आता है। हालेलुया। उसमें आपको डालने की कोशिश करता है ताकि आप क्या करें? आपको मन में, आपके मन में, आपके विचार में, आपके माइंड में वो नेगेटिव चीजों को लेकर आता है। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जीवन में कुछ नहीं है, ऐसे से लेकर आता है। लेकिन शैतान क्या करता है? आपको शैतान जब तक आप अपने जीवन में दुष्ट आत्मा स्पिरिट का हावी ना होने देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अपने माइंड में पहली बात, फर्स्ट थिंग्स, शैतान को हराने का पहला तरीका, अपने मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर दो। दाऊद क्या कहता था? वो कैसे जय पाया? वो अकेला था, लेकिन वो कहता था परमेश्वर के नाम से मैं जीतूंगा। वो ललकारता था गोलियत को, यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर के यहोवा के नाम से मैं लड़ूंगा। वो मैं अपने नाम से नहीं, अपनी बुद्धि अपने बल से नहीं, प्रभु तेरे नाम से लड़ूंगा। हालेलुया। तेरे नाम से जय पाऊंगा। छोटा सा था, लड़का सा था, लेकिन उसका विश्वास तो बड़ा मजबूत था। एक राजा होके डर गया, कांप गया, घबरा गया। कौन? शाऊल राजा। गोलियत से डर गया, इतना बड़ा गोलियत कैसे करेंगे? हालेलुया। लेकिन दाऊद जो था, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ, ये प्रभु के नाम से आता हूँ, यहोवा के नाम से आता हूँ, मेरे संग तो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और इस तरह के विश्वास से आता है, जबकि लड़का ही था, लेकिन उसका अंदर का विश्वास बड़ा मजबूत था। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों के मन में, परमेश्वर मेरे को बता भी रहा कि बहुत लोगों के मन में, दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं, तो प्रार्थना नहीं करता, तेरा जीवन खत्म। अब तू तो एडमिट हो चुका, देख कोरोना तेरे पर हावी, तू तो हॉस्पिटल तक पहुंच गया, तेरा क्या होगा, तू नहीं बच पाएगा। इस तरीके से भी बातें आती है और अपने आप को निगेटिव मोड में ले आते हो। कई लोगों मेरा जीवन बर्बाद, ये वाले चीजों में आ जाते। कई लोग तो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, मेरा जीवन खत्म। वचन जानने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं क्या कर लूंगा? आप कैसे बोल सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि हम ये शरीर जो हमें रेंट का दिया हुआ है, और ये किस लिए दिया गया है? ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें इस शरीर के द्वारा, प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। कई लोगों के दिमाग में, कई लोगों के मन में निगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, इधर उधर की बातें आती हैं। हालेलुया। लेकिन आपको उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कई लोगों को सुसाइड करने का ये होता है, लेकिन हम कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। ये शरीर में रेंट के घर में रहते हैं और हमें नाश नहीं कर सकते, हमें खरोच भी नहीं मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर ने दिया है, ताकि ये परमेश्वर, ये आत्मा में हम परमेश्वर वास करना चाहता है हमारे हृदय में। ये परमेश्वर चाहते हैं
में से शुद्ध बनाए रखे, पवित्र बनाए रखे, परमेश्वर के साथ संगति में रहे, ताकि वो आशीष को ले सके। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, ताकि इस शरीर के द्वारा, इस जीवन के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा हम क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु यीशु की स्तुति करें। अब दुष्टात्मा शैतान ये चाहता है कि तू अपवित्र हो जा, तू अशुद्ध हो जा, तू सुसाइड कर ले, तेरे मन में गलत आ जाए, तेरे मन में ये बातें आ जाए, तेरे मन में वो बातें आ जाए। हालेलुया, शैतान हमेशा कहता है, क्या कहता है, और चिंता कर ले, तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत कर। प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूंगा। लेकिन शैतान क्या कहता है, तेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो डूब गया है, तेरा कर्ज में तो डूब गया, तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट थिंग, जब ऐसी बातें आपको आए, हालेलुया, तो आपको क्या कहना है कि यीशु मसीह तो मेरे साथ है, मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, मैं न डरूंगी, मैं न घबराऊंगी, परमेश्वर तो मेरे साथ है। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा। दाऊद को जब मारने के लिए सेना भेजी गई थी, शाऊल राजा ने क्या किया था, सेना भेज दी गई थी। कितनी सेना, एक व्यक्ति को, एक छोटा सा लड़का को शाऊल ने मारने के लिए भेजा, सेना को भेजा। सेना ने उसका एक बाल बांका भी नहीं कर पाया, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अब देखो, जैसे दाऊद एक गुफा में छुपा हुआ, गुफा के बाहर कौन है, वो सेना की सेना इकट्ठी है। ऐसा क्या चीज था दाऊद के जीवन में जो इकट्ठे सेना मिलकर भी दाऊद को, एक व्यक्ति को पकड़ ना सके। हालेलुया, आज आपके जीवन में भी सेना दुष्टात्मा है, वो बीमारी हो सकता है, एक ही घर में बीमारी है, एक ही घर में परेशानी है, एक ही घर में चिंताएं, एक ही घर में कर्ज है, एक ही घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, बहुत कुछ है, मतलब सेना है। वो क्या, सेना आपको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, आपको घबराने की कोशिश कर रही है, आपको डावाडोल को करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे से आपको परिस्थिति आपके सामने में दिखाई दे रहा है, अरे कुछ भी नहीं है, सब खत्म, बिजनेस खत्म, पैसे खत्म, कर्ज में डूब चुके हैं, पिक्चर पूरा वो दिखाई देता आपकी आंखों के सामने में। हालेलुया, अब आपके पास एक ही है, क्या मार्ग है, आप उस शैतान पर विश्वास कर लो या फिर आप परमेश्वर पर विश्वास कर लो। दो चीज है, यदि आप उस झूठ का पिता जो शैतान है उस पर विश्वास करोगे तो गड्ढे में गिरोगे और कभी उठ नहीं पाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो सदैव खड़े रहोगे, मजबूत रहोगे, विश्वास मजबूत रहेगा। और वो ये छोटे मोटे जो शैतान है कुछ भी है, यीशु के समर्थ नाम में हमेशा के लिए भाग जाएगा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दाऊद ने क्या फैसला किया, प्रभु तो मेरे साथ है, अंगीकार करके साथ प्रार्थना किया। सेनाएं थी, वो कौन सी सेनाएं थी, हालेलुया, बड़े बड़े सेनाएं दाऊद को पकड़ने के लिए भेजा गया था, मारने के लिए, पकड़ने के लिए। और दुष्टात्मा आपको आपके जीवन में निराशा को भेजती है, पहले आपके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश करती है, यहाँ से जब कैप्चर करेगा आपका शरीर धीरे 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 क्या हो जाता है, डामाडोल होना शुरू हो जाएगा। जब टेंशन आती है, चिंताएं आती है, तो हार्ट बीट क्या होता है, वो जल्दी 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 होने लगता है, पंप करने लगता है, अजीब सा होना था, स्वेटिंग हो रही, पसीना आ रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, उसे पता चल जाता है कि टेंशन हो रहा है। एक होता है नॉर्मल चिंता, एक होता है इतना ज्यादा चिंता में चले जाना, इतना ज्यादा चिंता में चले जाना कि उसको रात को नींद ही नहीं आती, सो नहीं पाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि चिंता मत कर, लेकिन प्रार्थना विनती धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब देखो दाऊद के सामने में इतने सारे सेनाएं थी और दाऊद गुफा में छुपा हुआ, इसके गुफा के सामने में सेनाएं खड़ी हुई उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए और उसको क्या करने के लिए, घात करने के लिए। अब वो क्या कह रहा है, उसके पास क्या है, क्या वो बाहर निकल जाए, हथियार यूज करे। क्या किया उसने, परमेश्वर मैं आप पर ही भरोसा करूंगा, ये मेरा कुछ नहीं कर, ए मनुष्य, उसको सेना नहीं बोलता, ए मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। आपको भी बोल, ए बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकता, ए समस्या है तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर तो मेरे साथ है। बोलो परमेश्वर तो मेरे साथ है। दाऊद कहता है कि मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, ए मनुष्य ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु तो मेरे साथ है। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ऊपर से यहाँ तक कि भी दाऊद कहता है मैं अभिषिक्त के पर हाथ भी नहीं उठाऊंगा। वो शाऊल राजा को मारने के लिए दाऊद को कितना मौका मिला, कितना मौका मिला, लेकिन वो क्या कहता है दाऊद कि मैं एक भी हाथ न उठाऊंगा।
हालेलुया। और अपने आप ही कौन हो जाता है? शाऊल राजा अपने आप ही मर जाता है। प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, हमारे जीवन में इतनी प्रार्थना होना चाहिए, इतनी परमेश्वर के साथ फेलोशिप संगति होना चाहिए, ताकि वो बीमारी वाली दुष्ट आत्मा हो, वो लालच वाली हो, झूठ वाली हो, केस चल रहा हो, आपका समस्या हो के घरों में, कर्ज में डूबे हुए, चारों तरफ सबको परेशानियों ने, समस्याओं ने घेर लिया हो। अभी हमने क्या गीत गाया था? तेरी संगति में बने रहूंगा, सदैव चलता रहूंगा और मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। मैं जय जरूर पाऊंगा क्योंकि मैं तेरी संगति में चलता रहूंगा, सदैव बना रहूंगा। जब इस रीति से, जब पहला फर्स्ट थिंग सबको अपने मुंह से अंगीकार कर प्रार्थना करना है। जिस प्रकार से दाऊद ने पहले तलवार नहीं निकाला, कोई हथियार नहीं निकाला, पहले उसके मुंह से अंगीकार के साथ प्रार्थना किया। मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, ये मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, पर मैं तो परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, वो मेरा सब में सब कुछ बढ़कर है। जब हम भजन संहिता परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वहां पर क्या कहता है? वो सारी बातें, मन की बातें खोल खोल कर परमेश्वर से कहता है, अपनी बातों को बताता है कि प्रभु ऐसा है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की महिमा। जब परमेश्वर के वचन को देख पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति, वो भजन गाता है, वो बताता है परमेश्वर भजन गा गा के स्तुति करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, ऊपर से गीत गाता है, गीत गाता है, प्रभु की महिमा करता है उसी परिस्थिति में, उसी हालातों में। हालेलुया। तो प्रभु क्यों ना जय देगा, प्रभु क्यों ना विजय देगा, परमेश्वर क्यों नहीं ऊंचा करेगा, परमेश्वर क्यों ना ऊंचा उठाएगा। लेकिन आज कुछ भी हमारे जीवन में अशांति, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते। अब देखो शैतान कैसे कार्य करता है। हालेलुया। पहला आपके मनों में ऐसी सी बातों को लेकर आना ताकि आप क्या हो जाए, पहले आपके दिमाग को कैप्चर करने की कोशिश करता है, निराशापन लाने की कोशिश करता है, ताकि आप पहले तो आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाए। दुष्ट आत्मा क्या करती है? शैतान क्या करने की कोशिश करती है? आपको परमेश्वर से क्या करने की कोशिश? डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करती है। किस तरीके से? आपके हालेलुया, आपकी बुद्धि को, आपके मन को कैप्चर करने की कोशिश करती है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। शैतान जितना मर्जी बोले, आपको उसकी आवाजें नहीं सुननी है। किसकी सुननी है? परमेश्वर का वचन सुनना है। ये आपको डर लग रहा है, घबरा रहा है, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वचन से प्रार्थना करें, क्लेम करके प्रार्थना करें। रात को सो रहे, आपको डर लगा, उठे बैठे, हाले दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, आपको क्या करना? उठना, बैठना है, घुटने पे आके बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हालेलुया। मांगो परमेश्वर से अभिषेक, बोलो प्रार्थना, चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, जितना मन कैसे भी हो आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। ताकि वो सेनाओं से आपको क्या करना है? लड़ाई लड़ना, जीतना है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रोज अंगीकार के साथ प्रार्थना करना। मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है चिंता ना कर। प्रभु तो कहता है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दे। हाँ प्रभु, मैं अपनी, मेरे ये चिंता है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये मेरी परेशानी, प्रभु आप हल करके दो, प्रभु आप हल करके दो, मैं सब कुछ आपके हाथ पे समर्पण करता हूँ। और इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु मैं आपके हाथों में सब कुछ समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। मेरे जीवन में पिता परमेश्वर आप ही काम करो, मुझे नहीं पता प्रभु, आप जैसे मर्जी करो। आपका हस्बैंड नहीं आ रहा है, हाँ साल्वेशन नहीं है, उद्धार नहीं हो रहा है, परमेश्वर लगातार प्रार्थना करो अपने हस्बैंड के लिए। यदि आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ के लिए प्रार्थना करो। यदि आपकी वाइफ परमेश्वर से दूर है, आपके बच्चे परमेश्वर से दूर है, लगातार प्रार्थना करो। आपको उस समय पता नहीं चलेगा कि प्रार्थना का रिजल्ट आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो प्रभु आपके जीवन ठीक समय में सब कुछ पूरा करके देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर बिहाइंड काम कर रहा है, आपके पीछे कार्य कर रहा है। किनके? जो लगातार प्रार्थना में रहते हैं, जो संगति में बने रहते हैं। यदि आपके जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखना, बहुत बीमारी, बहुत परेशानी, बहुत समस्याएं, जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, बहुत भयंकर, बहुत सारी बीमारी, उस समय प्रार्थना करना मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके जीवन में हालेलुया उन मिरेकल को परमेश्वर करना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन आपको उसके लिए तैयार भी करता है। हालेलुया। बहुत बड़ा आपके जीवन में हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आई होगी, बहुत समस्याएं होंगी, उसी बीच में अद्भुत कार्य करता था कि आप और
और ज्यादा प्रभु में दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु का धन्यवाद हो। जब आपके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी का सामना हो, बहुत सारी परेशानी और लोग आपके बारे में विरोध में बहुत सारी बातें कहें, उल्टा सीधा बातें कह रहे, ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, हो सकता है बहुत कुछ और भी बातें बोले, बहुत गलत बोले। आप गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब सोच लेना कि मेरे जीवन में कुछ होने वाला है। आपके शत्रु, आपके विरोधी आपको ऊंचा उठाने का काम करते हैं। हालेलुया। अब आप ताड़ना सुन रहे हो, अब आपको बोल रहे, गलत चीजें बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में परमेश्वर बिहाइंड काम कर रहा है। हालेलुया। मैं जब बीमार थी, जब परेशानी में थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहने की वजह से ही हालेलुया हम बचाए गए, प्रभु में मजबूत रहे। हालेलुया। इसका मतलब ये था कि प्रभु मेरे बैक में, मेरे जीवन में वो कार्य कर रहा था। जिस प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों को रास्ता निकालने के लिए लाल समुद्र को 2 भाग करने से पहले रात भर परमेश्वर ने पुरवाई चलाई। हालेलुया। क्या चलाई? पुरवाई चलाई। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जी। रात भर प्रचंड पुरवाई, प्रचंड भयंकर। हालेलुया। और लाल समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया। प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। इतना बड़ा दुख है आपके जीवन में, इतनी बड़ी परेशानी आपके जीवन में। कितने लोगों के जीवन में परेशानी, कितने लोगों को ताड़ना मिलती है। आपको ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बहुत कुछ हो रहा होगा। इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है? रास्ता बना रहा है, मार्ग तैयार कर रहा है। हालेलुया। वो बना रहा है। लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। बहुत परेशानी है, प्रार्थना करना मत छोड़ना। बहुत बीमारियों का सामना करना, दर्द, पेन, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, जो मर्जी हो जाए, रो के करे, जैसे मर्जी करे, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। बिल्कुल भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जितना जो मर्जी हो जाए, आपको संगति में बने रहना है। मैं जय जरूर पाऊंगा। अभी हमने क्या गीत गाया था? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा, साथ चलूंगा और जय जरूर मैं पाऊंगा। उसके साथ चलना है, उसकी संगति में रहना है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो हम जय बोलो, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु विजय का झंडा खड़ा करेगा, बोलो मेरे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति, बोलो मैं जय जरूर पाऊंगा, क्योंकि प्रभु मैं तेरी संगति में चलूंगा, मैं प्रार्थना में रहूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, तेरी संगति में बने रहूंगा और मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको कोई भी चीज ऐसी बातें आपको सुनाई दे रही है कि तेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आपको उसी समय क्या बोलना है? चुप करके बैठे रहना है, क्या सो जाना है? आपको क्या करना है? चल शैतान, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मेरे साथ है, दिखता नहीं, वचन मेरे साथ है, वचन परमेश्वर का वचन मेरे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब यहोशू कांप रहा था, जब डर रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि मूसा जब चला गया था, जब हम पढ़ते यहोशू की किताब में, हालेलुया, और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, यहोशू चैप्टर 1 में, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसको उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं। पहले तो परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको क्या करूंगा? छोड़ूंगा। देखो प्रभु वायदा किया है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा और मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। अब परमेश्वर कहता है 7 वचन में, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उनके सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद। यहोशू पहला अध्याय उसका पहला दूसरा वचन, उसके बाद
7 वचन, हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। अब देखो, इसका मतलब वो डर रहा था, वो घबरा रहा था, उसका मन कच्चा हो रहा था, क्योंकि मूसा तो पहले लीड कर रहा था, अगुवाई कर रहा था। अब बारी किसके आगे? यहोशू की। और डर रहा है, वो घबरा रहा है। अब परमेश्वर क्या कहता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी 9वां वचन में कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति। प्रभु कह रहा है, मतलब यहोशू डर रहा था, उसका मन घबरा रहा था, कच्चा हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे अगुवाई करूं, मैं कैसे करूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं वैसे तेरे संग रहूंगा। आप बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आपको डरना नहीं है। बोला परमेश्वर आपने तो कहा है, प्रभु आप तो कहते हैं कि दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा। प्रभु आपका ही वचन कहता है वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु आप तो मेरे संग है। ये वचन मेरे जीवन में पूरा होकर के आपको बोलना है, अंगीकार के साथ प्रार्थना करना है। आप रात को सो रहे, आपको दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, आपको परेशान कर रही है, उठे, घुटने पे आ जाए और प्रार्थना करे यीशु मसीह के समर्थन में। और उसी वक्त आपको अंगीकार के साथ बोलना है, हालेलुया। और उसी वक्त आपको कहना है, हालेलुया, मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे अगुवाई करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यशायाह में 10, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में 40 अध्याय में, हालेलुया, 41 अध्याय में 10 वचन, कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति। प्रभु आपके जीवन में कोई नुकसान हो रहा है, प्रभु का वचन कहता है कि कोई हानि का हथियार मेरे जीवन में प्रबल नहीं होने पाएगा, न मेरे बिजनेस पे होने पाएगा, न मेरे कामकाज में, न मेरे घर में, न मेरे जीवन में, न मेरे परिवार में। प्रभु आपका वचन के लिए हम क्लेम करते हैं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने परिवार को प्रार्थना करते, वचन पूरा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आप इस रीति से प्रार्थना करते हो, और जब इस रीति से प्रार्थना करते हो, सच में वचन के बीच में होकर शैतान के मुंह में तमाचा मारते हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। शैतान आता है, वो झूठ का पिता है, आपको गलत बातें बोलता है, आप परमेश्वर के वचन से आप उसका सामना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? भजन संहिता 18 अध्याय 35 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? मैं ढाल दिया, मैं संभाले हुए। हम पढ़ते हैं कि तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, वो हमें क्या दिया है? ढाल दिया है, वो बचाव की ढाल दिया है, वो वचन है और वो प्रार्थना है जो हमारे जीवन में ढाल का काम करता है। अंगीकार की प्रार्थना है जो हमें ढाल का काम करता है। वचन के बीच में से कर वायदों को क्लेम कर करके अपने जीवन प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा? अद्भुत काम का करूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है कि अद्भुत काम करेगा। मेरा विश्वास है कि आप मेरे जीवन में जल्दी अद्भुत काम करने वाले यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, आपके जीवन में बहुत सारे कुछ है नहीं, आपके घर में कुछ बचा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जवान से होगा तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के खोजिए हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, संगति करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उसको किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होवेगी। प्रभु नहीं होवेगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपने खोजियों को, अपने लोगों को किसी भी बड़ी वस्तु की कमी घटी नहीं होने देते। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। जिस प्रकार से आंधी और तूफान में जब उसके चेले फंस गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आंधी तूफान को डांटा, शांत हो जाओ। हालेलुया। आपको भी क्या करना है? क्या करना है?
वो आंधी हो, वो कोई भी तूफान हो, कोई भी समस्या हो, उसको रोज आपको संगति करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और रोज बीमारी को डांटता अपने घर से, अपने परिवार से निकाल कर बाहर फेंक देना है। पहले स्तुति करें, भजन गाएं, वर्शिप करें, महिमा करें। उसके बाद पवित्र आत्मा अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से प्रभु अभिषेक दे। नया मसा यीशु मसीह के समर्थ नाम में प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। और उसके बाद आपको क्या करना है? हालेलुया। आपको कन्फेस के साथ प्रार्थना करना है, वचन के बीच में से होकर आपको प्रार्थना करना है। जब वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं तो शैतान के मुंह में तमाचा मारते हैं। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा कि तूने मुझे अपने बचाव की ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए हैं और मेरी क्या करता है? हालेलुया। मुझे संभाले हुए हैं, हमारी रक्षा करता है, हमें संभालता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु के सत्य में बचाव की ढाल दिया है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु के धन्य वो वचन है और वो प्रार्थना है। हालेलुया। तो आपके जीवन में कभी भी ये क्या न होने पाए, मिस न होने पाए। रोज परमेश्वर के साथ संगति करें, रोज परमेश्वर के समूह में बैठे, रोज परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। और उस शैतान की बातों पर मन न लगाओ, उनकी बातों को क्या करना है? इग्नोर करना है। स्पिरिट दुष्ट आत्मा की बातों को इग्नोर करना है। आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, कोई आपके अब्यूजिंग वर्ड निकाल रहा है आपके पर, आपको इग्नोर करना है। क्योंकि शैतान दूसरे को लोगों के द्वारा भी कोशिश करता है आपके मुंह से गलत बात उगलवाने के लिए, गालियां निकलवाने के लिए, और कई बार झूठ की बातें भी निकलवाने के लिए, गलत संगति करवाने के लिए भी वो कोशिश करता है। आपको किसी न किसी रीति से आपको डोमिनेट करे, आपको डाउन करे, आपको नीचे लेकर आए और डाउनफॉल की स्थिति में लेकर आना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने मुंह से क्या नहीं निकालना है? कोई अब्यूजिंग वर्ड। क्या कहता है कि बदला न ले, गालियां मत निकाल, मेरे लिए तू सिर्फ और सिर्फ पवित्र बने रहना। इतना सा परमेश्वर चाहता आपके जीवन में कि मेरे लिए तू पवित्र बने रहा। क्या चाहता है परमेश्वर? मेरे लिए तो क्या बने रहा? पवित्र बने रहा। बोलो प्रभु जी, मैं पवित्र बने रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बोलो परमेश्वर, मैं आपके लिए पवित्र बना रहूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं पीछे मुड़कर कभी भी नहीं दुखूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। आपके जीवन में चिंताएं सता रही हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हैं, कोई बोझ से, कोई बोझ आपके अंदर, कोई भी चीजें हैं, आपको क्या करना है? आपका बोझ कैसे निकलेगा? हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि अपने सारी चिंता सब कुछ क्या करते मेरे पर डाल दे। कैसे? प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत कर, लेकिन प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। प्रभु कह रहा है कि चिंता मत कर, तो प्रभु उसके आगे एक सॉल्यूशन भी दे रहा है कि प्रार्थना कर, विनती कर, निवेदन कर और धन्यवाद के साथ। मतलब जैसे आप बीमार हैं तो आपको क्या प्रार्थना करना है? प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरे बिछौने को लटकर ठीक कर दूंगा। ये वचन मेरे लिए प्रभु, सिर्फ मेरे लिए, और मेरे जीवन पूरा होने जा रहा करके मैं अभी से आपका धन्यवाद करता हूँ करके आपको धन्यवाद करना है, स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना है और आशीषों को अपने जीवन में क्या करना है? बुक कर लेना है। हालेलुया। यदि आपके फाइनेंशियल, आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, माथे पसीने की रोटी खाया करेगा। हालेलुया। निश्चय तो अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु की महिमा हो। आज कमाई की कहाँ कहाँ चले जाता है। कई बहुत लोगों की कमाई तो केस में जा रही है, वकील को दे दे के जा रहे हैं। क्यों? जब हम परमेश्वर का भाग प्रभु को नहीं देते, जब हम समय नहीं देते, जब हम परमेश्वर का भाग, समय, परमेश्वर का दशवां जो प्रभु ने ठहराया उसको परमेश्वर को नहीं देते, तो इस तरीके से चला जाता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा। डॉक्टर के पास जाता है, इधर उधर चले जाता है, आज उसको देना, उसको देना, कई बार वो नुकसान हो जाता है और उसकी वजह से भी। लेकिन आपको क्या करना है? अपना समय परमेश्वर को देना है, अपना सब कुछ परमेश्वर को देना है, और अब देखोगे आपका बचाव, देखोगे आप अपनी कमाई की रोटी को खाने पाओगे। हालेलुया। और हष्ट पुष्ट रहोगे, आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाओगे। कई लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते, कमाते तो है, एक दिन ही आती है सैलरी और दूसरे दिन गायब हो जाती है। मतलब इधर देना है, उधर देना है, ऐसे करते करते आपके घर में आपके पास कुछ भी नहीं बचता और उसके दूसरे तीसरे दिन आपको फिर मांगना पड़ जाता
जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने कमाई की रोटी खाएगा, अपनी तो कमाई को क्या करने पाएगा, आनंद क्या करेगा, खाया करेगा, मनमानी खाया करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते हैं, जब हम परमेश्वर के अपना समय परमेश्वर को देते हैं और फिजूल खर्ची नहीं, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं, सचमुच में परमेश्वर आशीष देता है। और इस वचन से प्रार्थना करना है, चंगाई के लिए आपको वचन है कि कैसे प्रार्थना करना है, कि आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ प्रभु जी। मैं अभी से आपका धन्यवाद करता हूँ कि चंगाई मेरे जीवन में आ चुकी है प्रभु जी। बस मैं गवाही देने के लिए तैयार, बस अब मेरे जीवन में अब गवाही आने वाली, अब गवाही आने वाली है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके लहू में जीवन है, वो लहू मेरे पर आ चुका है। ऐसे करके अपने प्रार्थना करना है, वो लहू मेरे पर आ चुका है, मेरे शरीर से, मेरे ऊपर से बह रहा वो लहू, मेरे नीचे तक जा रहा, वो लहू टपक रहा है मेरे ऊपर और मैं चंगा हो रहा हूँ, छुटकारा मिल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति। थैंक यू जीसस। दूसरा आत्मा के जीवन में कार्य करती है। परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करें, कोई भी तंत्र मंत्र याकूब के घराने में हालेलुया काम नहीं कर सकता। प्रभु हम आपके घराने, हम आपके नीच पर जाए प्रभु, मेरे घराने में मेरे ऊपर कोई अंधकार की शक्ति, कोई तंत्र मत कभी भी काम नहीं कर सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मैं आपकी संगति में हूं पिता परमेश्वर, मैं संगति में बना रहूंगा, मैं आपके साथ साथ चलूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसे मसीह प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने आत्मा को, अपने प्राण को, अपने शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि आप अपने मन में दुख है, आपके अंदर अशांति, कोई भी ऐसी बातें, हालेलुया, आपने क्या करना है, बैठना है घुटने में, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है। हालेलुया। वचन आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु ने सत्य का आत्मा दिया है, सत्य का आत्मा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, वो आपकी अगुवाई करेगा, को बताएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। इसलिए आज ही फैसला ले, प्रभु मैं तेरी संगति में बना रहूंगा, मैं साथ साथ चलूंगा। हनोक जो था परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, इतना साथ चलता था, इतना साथ चलता था कि प्रभु से इतना प्यार कि प्रभु उसको क्या कर लिया, उठा लिया, वो ऊपर ही गायब ही हो गया। उसी तरीके से एक और जो था साथ साथ चलता था, उसका नाम है एलिया। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, साथ साथ चलता था और वो ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। अब वो आने वाले दोनों दोबारा, हनोक और एलिया। जो नहीं जानते हैं सुने इस वचन को, हनोक और एलिया कब आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, जब और उस समय वचन का अकाल होगा, वचन मिलेगा नहीं, बाइबल नहीं मिलेगी, ऑनलाइन मीटिंग बंद हो जाएगी, प्रेयर खत्म हो जाएगी, चिप लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे दिन आएंगे चिप लगेगा और पता चल जाएगा कि कौन प्रार्थना में, मतलब कैसे शुरुआत होगा, आपको दिख रहा है कि कैसे शुरुआत होने वाला है। हाँ, अभी हमने कोरोना देखा, महामारी देखा, अब हो सकता है उसी को लेकर कुछ भी हो सकता है। वो चिप की फिर क्या होगा, इंस्टॉल किया जाएगा आपकी बॉडी में और उसी चिप से पता चलेगा कि आपकी हेल्थ, आपकी शरीर का क्या हालात है और क्या चीज है, हालेलुया, क्या बीमारी है, क्या समस्या है, और वो चिप से पता चल जाएगा देखो बीमारी है। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करेगा, आगे के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन को बताना चाहती हूँ। चिप इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आप बोल रहे मैं ऑफिस आ रहा हूँ और आप बोलोगे और आप झूठ बोल रहे मैं इस रास्ते में हूँ, तो चिप से तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो किसके पास होगा, वो बॉस के पास होगा। हालेलुया। मतलब आपको कंट्रोल करेगा, आपको वो चिप इसलिए दिया जाएगा कि झूठ ना बोलो, इसलिए दिया जाएगा कि कई लोग बोलते ना मेरे को कोरोना नहीं है, झूठ बोल देते, उसे पता चल जाएगा कि कोरोना है कि नहीं, पता नहीं और भी कितनी बड़ी महामारी आएगी। हाँ, और आप देख रहे हो कि कितना कुछ ये सब हालात बदल रहे, सब कुछ बदल रहा है। चिप इंस्टॉल किया जाएगा, आगमन के बाद की बात है, और अकाल पड़ेंगे, वचन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मीटिंग सब कुछ बंद हो जाएगा। यदि कोई बाइबल भी रख के पढ़ेगा तो क्या होगा, हालेलुया, वो बाइबल छीन ली जाएगी, उसको मारा जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहती है कि परमेश्वर के आगमन में के लिए तैयार हो जाओ, निर्दोष निष्कलंक बनो, पाक पवित्र बनो, ताकि आपको चिप इंस्टॉल करवाना ना पड़े, 666 नंबर इंस्टॉल कराना ना पड़े। यदि कोई 666 नंबर लेता है, वो बीस्ट का, वो शैतान का नंबर लगवाता है। जब उस नंबर को लगाएगा, आने वाले दिन में यही होगा। आगमन, यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। आगमन के बाद क्या होगा, जो छोड़ दिए जाएंगे, जिन पवित्र आत्मा नहीं, वो छोड़ दिए जाएंगे। आगमन में वही लोग जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो पहले मुर्दे जी उठेंगे, हवा में उड़कर परमेश्वर से मिलेंगे, जीवित तो बचे रहेंगे, हवा में उड़कर परमेश्वर से मिलेंगे। और उसके
उसके बाद आगमन के बाद ये सब शुरू होगा। क्या होगा? चिप लगाया जाएगा, 666 शुरू होगा, वचन नहीं मिलेगा, लोग ढूंढेंगे वचन, इधर उधर उधर ढूंढेंगे, कई लोगों के पास डायरी होगी वचन लिखा हुआ तो उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो छूट जाएगा तो उनके लिए ये है, एक लास्ट मौका ये होगा कि चिप नहीं लगवाना है, 666 नंबर नहीं लगवाना है। हालेलुया। ताकि एक आखिरी मौका मिलेगा, एक आखिरी मौका, ताकि आप परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के। हालेलुया। वो हो सकता है शहीद होके मरना पड़े, वो बहुत कुछ होगा। और लास्ट में क्या होगा? लोग मौत को मांगेंगे कि मैं मर ही जाऊं। जो मौत को मांगेंगे शायद उधर कटना चाहेंगे, अपने आप को घात करना चाहेंगे, लेकिन वो जुड़ जाएगा। ऐसे भी होगा, वो क्या अपने आप जुड़ जाएगा शरीर, बोलेगा मैं ऐसे मार देता हूँ, और शायद ट्रेन में कटने के लिए जाएगा, वो अपने आप शरीर जुड़ जाएगा। ऐसे भयानक देने वाले मौत ढूंढेंगे पर मौत नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद वचन के लोग तरसेंगे, वचन चाहिए। लास्ट में 2 लोग आएंगे, कौन? हनोक और एलिया, परमेश्वर का प्रचार करेंगे। हालेलुया। एक मौका होगा लास्ट, क्योंकि हनोक एलिया क्या थे? वो ऐसे ऊपर उठा लिए गए। क्या है? जो पृथ्वी में जो जन्मा है उसका मरना निश्चय है और अवश्य है और जरूरी है। हनोक एलिया वो सिर्फ जिंदा उठाए गए हैं, जीवित स्वर्ग में उठाए गए हैं। अब वो क्या होगा? वो आएंगे और ऊपर से आएंगे, मीडिया भी आएंगे, टेलीकास्ट भी होगा। ये कौन आ गए? वो हनोक और एलिया होंगे, और वो आएंगे परमेश्वर का वचन का प्रचार करेंगे। आखिरी मौका मिलेगा ताकि लोग बचाए जाए कि इंस्टॉल मत करो चिप, कि 666 नंबर मत लगाओ। हालांकि क्योंकि पशु का है, ये मसीह विरोधी का ये नंबर होगा। जो नंबर लेगा, जो 20 कर वो लगाएगा, मार्क लेगा, उसी को राशन मिलेगा, उसी को पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये आगमन के बाद होगा, जो क्लेश काल, महाक्लेश काल का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए इन सभी चीजों में नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ आगमन में जाना है। इसलिए आपकी तैयारी, आपको रोज ऐसा जीना है कि बस आज परमेश्वर आ जाए तो मैं आज ही उठा लिया जाऊं। ऐसा रोज जीना है, हाले निर्दोष जीना है, निष्कलंक जीना है, पाक पवित्र जीना है। हाँ, कोई डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर में, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम और प्यार होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे आपको प्रार्थना करना है, ऐसे जीना है कि आज परमेश्वर का आगमन हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा। इस चीजों को देखते हुए आपको जीना है कि मेरे मुंह से कोई गाली ना निकले, कोई मैं धोखा का काम ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं चोरी ना करूं, मैं गंदे काम ना करूं, मैं अडल्टरी ना करूं, मैं गलत काम ना करूं। यदि आप अभी भी अपनी पत्नी को छोड़ के यदि गलत काम कर रहे हैं, अभी इसी वक्त फोन कॉल करें, उसको अपने घर वापस बुलाएं। हालेलुया। यदि आप पति के साथ ऐसे हैं, हालेलुया, बुला ले, क्योंकि बहुत महापाप है और उसका रिजल्ट आप बहुत ही भयानक है। हालेलुया। इसलिए सुधरो यीशु के सामर्थ्य नाम में, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करो, अपने जीवन को सरेंडर करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आने वाले, अभी आप देख रहे हो कितने भयानक बातें हो रहे हैं, आने वाले दिन में और कितने खतरनाक चीजें होने वाले। लास्ट में हनोक और एलिया प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचन का बताएंगे, क्योंकि वचन तो होगा नहीं, बाइबल तो होगी नहीं, मीटिंग भी नहीं होगा, घर में भी सब कुछ बंद हो जाएगा, लोग मारेंगे, तड़पा के मारेंगे। जो यीशु का नाम लेगा उसको मारेंगे। आगमन के बाद तड़पा के मारेंगे। बोल यीशु का नाम लेगा, बोलेगा लेगा तो उसको मारेंगे, वो शहीद होके मर जाएगा। जब शहीद होके मरेगा तो उसके लिए स्वर्ग में स्थान होगा। लेकिन जो लोग उस पशु की संख्या को लगाएंगे, मसीह विरोधी की संख्या को लगाएंगे, 666 नंबर लगाएंगे, चिप इंस्टॉल करवाएंगे, इसका मतलब उसके लिए कौन स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। और वो क्योंकि वो तो शैतान का चिन्ह लगाया है, तो वो शैतान की हो और जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी आगमन में छूटना नहीं चाहिए, कोई भी, एनीवन। इसीलिए रोज कैसा जीवन जीना है? पवित्रता वाला जीवन जीना है, निर्दोष, निष्कलंक, पाक पवित्र वाला जीवन जीना है, ताकि आज सोचो, आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे। इसलिए इसी वक्त राइट नाउ रिपेंट योरसेल्फ। यदि आपने किसी को गाली दिया है, झूठ बोला है, बिजनेस में झूठा कमाई किया है, झूठ बोल के पैसा कोई किया, परमेश्वर से माफी मांगो राइट नाउ। यदि आप समय का चोरी कर रहे हो राइट नाउ, यदि शैतान डाल रहे तो प्रार्थना नहीं करता, बोले गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं अभी प्रार्थना करूंगा। प्रभु को परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा निदान पिता परमेश्वर। आप रोगे, अपने दिल को खाली करोगे, रोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु अभी आपको माफ करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। अभी भी देर नहीं हुई है, राइट नाउ अभी बैठे और प्रार्थना करें, परमेश्वर से माफी मांगे। यदि आप अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हो तो ये भी क्या है? पाप है। हालेलुया। अभी माफी मांगे परमेश्वर से। यदि पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर ऐसा करते हैं, यदि बच्चे भी माता पिता के ऊपर हो सकता है, आप इतने बड़े हो गए, भाई बहन के ऊपर ऐसा कुछ भी है, तो प्रभु से माफी
माफी मांगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा सिर, वो हमारा हेड है, वो हमारा सब कुछ है। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? हालेलुया। एक दूसरे के भार उठाओ प्रार्थना में। आज आपका भार कहाँ उठा रहे हो? अब तो उसे घर से निकाल रहे हो। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? चल निकल, अपनी पत्नी को उधर भेज देते हो। आपको भार उठाना है प्रार्थना में। आपको पता चल रहा है कि मेरी पत्नी गलत है, ऐसा है वैसा, जो मर्जी, आपको उसके लिए भार उठाना है, प्रार्थना करना है, अपने परिवार में प्रार्थना करना है। प्रार्थना का माहौल बनाओ, संगति में रहो। हालेलुया। अभी हमने गाना गाया, वर्शिप किया कि इसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा और जय मैं जरूर पाऊंगा। जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। वचन में, परमेश्वर के प्रार्थना वचन में, प्रार्थना में निरंतर हम परमेश्वर के सम्मुख में चलते रहते हैं, चलते रहते प्रभु को खुश करते हैं। तो इसका मतलब तब परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है, मिरेकल होना शुरू होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए शैतान की आवाजों को नहीं सुनना है, प्रभु की बातों को सुनना है। इसलिए वचन क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। वचन आपके अंदर बसना चाहिए, माइंड में बसना चाहिए, मन में, दिमाग में। हालेलुया। जब भी आप किसी चीज की प्रार्थना करें, तुरंत वचन आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए। हाँ, ये वचन है, इस वचन से प्रार्थना करना है। इसलिए वचन आपको रोज पढ़ना है, ताकि वो आपके क्या रहे? आपके मन में रहे, दिमाग में। लिखो वचन को भी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए मन फिराए राइट नाउ। अभी अपने आप को समर्पण करें। उन बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को कि मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया। राइट नाउ घुटने टेके प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। हालेलुया। कि प्रभु से माफी मांगे। प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता, आज से प्रभु जी तेरी संगति में बने रहूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए पिता परमेश्वर। मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। प्रभु मैं आपकी मर्जी करूंगा पिता परमेश्वर। आइए अपने आप को सरेंडर कर, अपने जीवन को प्रभु क्या सरेंडर करें, सभी प्रार्थना में जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया करते इसी वक्त राइट नाउ डिसीजन ले। मन फिर है परमेश्वर के साथ बैठे, बीमारियों में है, बहुत ज्यादा परेशानियों में रोज परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ाए, टूटा मन के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, जब परमेश्वर के आगमन के बाद अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अनुग्रह का मतलब हम परमेश्वर ने हमें ग्रेस दिया है, प्रभु माफ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। अभी भी समय तुरंत परमेश्वर के सामने बैठे प्रार्थना करें। दुनिया के हालातों को देखो, बदल रहे, रंग ढंग बदल रहे डे बाय डे, और आप ऐसे ऐसे चीजों को देखोगे, चिन्ह चमत्कार को भी देखोगे, और लोग चुने भी भरमा दिए जाएंगे। आकाश में चिन्ह देखोगे, आकाश में बड़े बड़े चीजों को देखोगे, पृथ्वी में भी देखोगे, बड़े बड़े क्रीचर्स को देखोगे, प्राणी को देखोगे, और आकाश में चिन्हों को देखोगे। तो डरना नहीं, घबराना नहीं है। ये सब परमेश्वर के आगमन के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी तैयारी करना है कि परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलना, संगति में बने रहना, और खड़े रहना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति। प्रभु हियाव दे, तेरा मन कच्चा ना। प्रभु का वचन कहता है तू मत डर। प्रभु कहता है कि तेरा मन घबराए ना, तू मत डर, तेरा मन मजबूत हो जाए, हृदय मजबूत हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु शुद्ध बना, पवित्र कर प्रभु जी। इनके जीवन में जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, एक ही घर में जो कर्ज, बीमारियां, समस्याएं, अंधकार की शक्ति है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु इसी वक्त सभी लोग प्रभु अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर दे पिता परमेश्वर, दया कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ग्रेस दे पिता परमेश्वर। क्षमा कर राइट नाउ। आप जितने लोग आप परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको नया ग्रेस दे रहा है। जितने लोग परमेश्वर के आगे आके पुकार रहे, रो रहे, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर रहे हैं, जितने लोग भी परमेश्वर को क्षमा कर रहे हैं,
आपको परमेश्वर शुद्ध कर रहा है, पाक पवित्र कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के जीवन में कार्य करना चाहता है, रास्ता खोल दो अपने जीवन में। परमेश्वर के अपने जीवन में इनवाइट करें, प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे बदल दे, मुझे प्रार्थना का आत्मा दे, मुझे आपकी संगति करना है प्रभु, मुझे बैठना है, मुझे प्रार्थना करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। प्रभु के जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके जीवन में अद्भुत काम करने कार्य करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगदिर रबशंतर रबगदिर, अपने हृदय में परमेश्वर को जगह दे, टूटा मन के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी लोग सभी लोग सभी लोग हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबशंतर रबगदिर, प्रभु जी प्रार्थना का आत्मा दे। रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबगदिर, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु को बोले परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मुझे निर्दोष बना दे। मेक मी होली लॉर्ड जीसस, सैंक्टिफाई मी लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद। रबगदिर रबशंतर रबगदिर 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 रबशंतर रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर। प्रार्थना कर, अपना जीवन को सरेंडर करें। ओ अभी भी अपने आप को सरेंडर करें, उन बातों को ध्यान न दें जो शैतान आपके कानों में देता है, जो शैतान आपके कानों में आवाज लगाता है कि तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, तू बेकार है, तू ये है, तू वो है। इस सब बातों को अपने माइंड से निकाल दे। बेचारा शैतान क्या चाहता है कि आप बेचारापन की स्थिति में जाओ। कभी भी नहीं जाना। बोलो मैं बेचारा नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, वचन मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर, बोलो मैं न डरूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबशंतर रबगदिर, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो। रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबगदिर, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। रबगदिर रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबाने रबगदिर रबगदिर, हर एक जन को आपके हाथ में समर्पित करती पिता परमेश्वर। हाल जिनके कानों में आवाज सुनाई देती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, बोले मैं यीशु के नाम से सब कुछ कर सकता हूँ। जिस तरीके से दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरे नाम से आया हूँ, मैं तेरे नाम से मैं जय पाऊंगा, फतह पाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की सभी प्रार्थना करें, कोई चुप करके ना बैठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु अनुग्रह दे यीशु मसीह के सब, प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर एक लोगों को प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और बगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबगदिर, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप भी देरी नहीं हुई, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। बोलो पिता परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करना शुरू करूंगा, आज से उनके संगति बने रहूंगा। यदि बीमारी में समस्या में कुछ भी हो, हालेलुया। रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर, जो भी आप चाहते हैं प्रेयर करवाना आप सामने में रखें, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे पेपर हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, जो मर्जी हो सामने में रखें। हालेलुया। रबगदिर रबशंतर रबगदिर 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 रबशंतर रबगदिर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबगदिर रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबगदिर, सभी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रबशंतर रबगदिर रबगदिर रबशंतर रबगदिर, हालेलुया। दया कर देशो अप्पा, दया कर देशो अप्पा।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कतिर रबा शंत रबे के तेरे बगदिरा, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकरना में। ओ रबे शंत रबे के तेरे बगदिरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए आपके जीवन से। जो कोई नेगेटिव बातें, इधर उधर की बातें आपके माइंड में आती हैं, आई रिब्यूक एवरी डीमन, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। हालेलुया, रबा शंत रबे के तेरे बगदिरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो आपको गलत चीजों को आपको सुनाई देती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए जादू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती, बोलो परमेश्वर मैं तेरी वाणी को ही सुनूंगी, तेरी वाणी को सुनूंगा, आपके वचन को रोज पढ़ूंगा। सिर्फ वचन आपके ऊपर रहने पाए, आपके जीवन में रहने पाए, वो आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर की अगुवाई करे। मैं प्रार्थना करती, सिर्फ वक्त हर एक इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाए, इधर की नेगेटिव चीजों में। शैतान कहता तेरा कुछ नहीं हो सकता, बोलो मैं परमेश्वर के नाम से जय जरूर पाऊंगा। मेरा यीशु के नाम से मेरा बिजनेस चलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चलूंगा, मैं फिरूंगा। आज भले जो मर्जी मेरी स्थिति, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यीशु के सामर्थ्य में मैं चलूंगा, फिरूंगा, बोलूंगा, मैं सब कुछ करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रेबेके तेरे बगतिरा बशंतरा बगतिरा बशंतरा रेबेके तेरे बगतिरा। हम प्रार्थना करते, हियाव के साथ प्रार्थना करें, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करें। बोलो बाप परमेश्वर तेरे नाम से मैं सब कुछ करूंगा, आपके नाम का है। पिता परमेश्वर आपने बिजनेस दिया है प्रभु जी, ये बिजनेस आपका प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। यदि आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, आपको अपने शॉप में, आपके शॉप में थोड़ा सा जगह में वहां पर क्या करना है, प्रेयर करना है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना है। और जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, सचमुच में आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। परमेश्वर रोक देगा एम्प्लॉय को चोरी करने के लिए। कई एम्प्लॉय होते हैं जब बिजनेस में चोरी करते हैं, जब परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं, जब परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, संगति में बने रहने के लिए प्रार्थना वफादार होते हैं, परमेश्वर के दशमास देने वफादार होते हैं, कोई चोरी भी नहीं होने देगा परमेश्वर, क्योंकि स्वर्गदूतों को प्रभु ठहरा देता है, वो रखवाली करते हैं। वो करेगा चोरी करने की कोशिश, लेकिन वो पीछे हाथ कर लेगा, प्रभु उसको भी साथ बदलेगा। हालेलुया, ऐसा हमारा परमेश्वर है। मैं प्रार्थना कर, जिनके शॉप है, दुकान है, चाहे कपड़े का हो सकता है, चाहे आपके सैलून का हो सकता है, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, आपका क्लिनिक सर्विस हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग आपको प्रार्थना करना है। उसी दुकान में, अपने शॉप में बैठकर टूर एंड ट्रेवल्स का हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपको प्रार्थना करना है। यीशु के सामर्थ्य नाम में बढ़ेगा बिजनेस और ब्लेस्ड होंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा, आशीष करेगा और बचाएगा हर एक चोरी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते हैं इनका बिजनेस, इनके शॉप, इनके दुकान को भी जब आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी बीमारी की अवस्था में यीशु मसीह के सामर्थ्य, जो मेडिसिन है, जो खा के थक चुके, परेशान हो गए, मैं प्रार्थना करते जो डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन कुछ हल नहीं होता, बेस्ट डॉक्टर देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो मेडिसिन दवाइयां पिता, बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट दवाई मिले पाए, ताकि पूरी रीति से परमेश्वर छुटकारा पाने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो डिवाइन हेल्पर जो चाहते हैं, डिवाइन हीलिंग चाहते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो अपने लिए वचन को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु बोले परमेश्वर के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, मैं चंगे हो चुका हूँ, बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो दवाई खा के तंग आ चुके, यीशु के सामर्थ्य दवाई वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। प्रभु चंगा कर, प्रभु छुटकारा दे, बोलो यीशु मेरी दवा है, ये वचन मेरा जीवन है, ये वचन मेरी दवा है। ओ रबगदिरा रबशंतरा रबगदिरा रबगदिरा रबशंतरा रबगदिरा। मैं प्रार्थना करती जाओ तो चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भी हील में डिलीवर। हालेलुया, धन्यवाद छुटकारा के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद। हालेलुया, प्रार्थना करती गिटाव यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी दुष्ट आत्मा भाग जा। मैं प्रार्थना करती जो मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य में। इनका डॉक्टर बोले कि आज से तुझे दवाई नहीं खाना पड़ेगा। ओ रबगदिरा रबशंतरा रबगदिरा रबगदिरा। प्रभु मदद कर, प्रभु मुझे नहीं पता, प्रभु काम कर, प्रभु आप ही हेड हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही हो जो सब कुछ चलाते हैं, प्रभु ही चंगा करता है।
यीशु ही जीवन दान देता, हम कुछ भी नहीं है, हम नथिंग हो लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका नाम महिमा, आपका नाम ऊंचा प्रभु जी। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु के लहू की जय हो। मैं प्रार्थना करती हूँ ये बीमारी वाला जीवन आपके जीवन अब यीशु के सामर्थ्य नाम में, बीमारी वाली गिटाप यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो दवाई को अपने हाथ में रख के बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में, दवाई वाली जीवन से मुझे आजाद कर, मुझे चंगा कर, मुझे नहीं पता मुझे छुटकारा दे। मेरा डॉक्टर मुझे कहना चाहिए हालेलुया कि तू अब दवाई खाना बंद कर दे। तो रिपोर्ट बोले कि नेगेटिव है, हाले दवाई बोले, डॉक्टर बोले कि नेगेटिव है। और रबगदिरबशंतर यीशु के लहू में जीवन है, बोलो यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में जीवन है। रबगदिरबशंतर रबगदिर जितने लोग रिसीव कर रहे हैं आप अपने जीवन में हीलिंग को देख रहे हैं, जितने लोग वचन को रिसीव करें, प्रार्थना को रिसीव करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपको दरवाजा खुल रहा है आशीष वाला, हीलिंग आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, विशील में डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, छुटकारा दे, चंगा कर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती चंगाई की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा कर, हर एक परिस्थिति बदलना शुरू हो जाए। जिनको सांस में तकलीफ हो रही है बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आपका गांव सूख जाए, चंगा हो जाए, आपकी हार्मोन चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य, गले का दर्द ऐसे जहां पर भी ऐसे टच करें और बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में, गले के रोग जाए, गले की बीमारी जाए, बीमारी गेट आउट परमानेंट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हेड में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में, चिंताओं में डूबे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भीड़ में डिलीवर चंगे आजाद हो जाओ। आपका पीठ का दर्द जाए, आपके सर्वाइकल का प्रॉब्लम जाए, आपके शोल्डर का दर्द जाए, आपके कंधे का दर्द जाए, आपके पीठ का दर्द जाए, आपके हिप की में जो प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपका जो फ्रैक्चर हुआ है हड्डी यीशु के सामर्थ्य नाम में जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती टूटी हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी यीशु के सामर्थ्य नाम में सीधी हो जाए। अपने पोजीशन में अपने पोजीशन में अपने पोजीशन में यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा कर, छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती बी हील्ड डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, हालेलुया, थायराइड की प्रॉब्लम जाए, किसी भी प्रकार का थायराइड क्यों ना हो, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। खून की कमी को पूरा कर प्रभु जी, इनका ब्लड चंगा हो जाए, शुद्ध हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों की रोशनी वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी चंगा कर, आप कान से सुनने लगे, जो चल नहीं सकते चलने लगे, वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा जिनके जिन में कार्य करती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुसाइडल स्पिरिट कौन है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुसाइडल स्पिरिट, हालेलुया, निराशापन वाला जीवन गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशा का द्वार खुल चुका है, बोलो मैं अपनी जिंदगी प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पण करता, अपना जीवन यीशु के सामर्थ्य नाम में। श्राप बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए, भीड़ में डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, नए जीवन दान के लिए धन्यवाद। हालेलुया, सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते रहिए। एक जन के शुक्र मैं कवर कर देती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जो बच्चे बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो, जब बिजनेस चलने लगे, अगर बिजनेस में यीशु के लहू को लगा देती हूँ, हालेलुया, स्वर्गदूतों को ठहरा देती यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती जो चोर जो चोरी करने के लिए आता है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन से, परिवार से जाए। सभी प्रार्थना करें, कोई भी नजर ना देखेगा, सभी प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। जो दुबले पतले कमजोर है, जिनके ब्लड नहीं बनता, जो खाना नहीं खा पाता, निगल नहीं पाता, अपने हाथों को वहां रखे।
मैं प्रार्थना करती खाना खाने लगे, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, इसी वक्त आपका हेल्दी शरीर हो, हेल्दी शरीर की घोषणा करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसे अपने सर पे हाथ रखें, मैं यीशु के सामने बोलो, मैं रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ, बोलो हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। हर एक श्राप, हर एक बीमारी आपको शरीर से, आपके बॉडी से गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिलीवर चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के समय हेल्दी शरीर की घोषणा करती, थायराइड की प्रॉब्लम जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके अटका हुआ, फंसा हुआ सर्दी, बुखार, खांसी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिन लोगों को कोरोना महामारी है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे जाते जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ महामारी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, जो रात को सो नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में चिमटी पैरी नहीं दे। यदि कोई चिंता आपको दबा रही है, सता रही है, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। दया कर दे शब पर मैं प्रार्थना करती चंगे आजाद हो यीशु के सामर्थ्य में। मैं प्रार्थना करती चिंताओं से आजाद हो जाए, हर एक बोझ से आजाद हो जाए, प्रभु छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु छुटकारा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने बच्चे बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे जो है, वो लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आईसीयू में है, और जो घर में आइसोलेट है, जो घर में है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो और आजाद हो जाओ। डिलीवर्ड बोलो मेरा जीवन से परमेश्वर का है आज से। बोलो आज से मैं प्रभु के लिए ही जीऊंगा, प्रभु के लिए ही चलूंगा, सब कुछ प्रभु मैं करूंगा। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, मैं जीवन की छुटकारा की चंगाई की घोषणा करती हूँ। अब इसी वक्त अपनी बॉडी को बोले आज्ञा दें और बोले कमांड करें कि ये शरीर प्रभु जी आपका है और इस बॉडी में प्रभु जी, इस शरीर में परमेश्वर हालेलुया प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी मर्जी को करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे कल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बंधन टूट जाए, कोरोना महामारी आपके जीवन से लक्षण खत्म हो जाए, ब्लैक फंगस गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ स्किन की डिजीज गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दर्दों में बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हर घराने मैं घराने में साल्वेशन की उद्धार की घोषणा करती हूँ। जो बच्चे बुरी संगति में इधर उधर बातों में जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए। और आपका पति वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गलत चीजों में फंस चुके हैं, जो विचार में जा चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम वापस आए, उनका मन बदल जाए, उनका हृदय बदल जाए। जो कहता है डाइवोर्स दूंगा, जो कहता है कि अब तुझे डाइवोर्स देके ही रहूंगा, मैं प्रार्थना करती अब वो बोले कि अब से मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ नहीं कर रहा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पति घर वापस आपको लेने के लिए आए। आपके रिश्ते को ब्लेस करती हूँ, अगर टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए और एक कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव 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 मेरे कल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राइट नाउ चेंज माइंड चेंज हालेलुया चेंज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके हस्बैंड का जीवन बदले, हृदय बदले, इनकी वाइफ का बदले, जीवन बदले, इनके सास का, इनके ससुर का, इनके बच्चों का, इनके माता पिता का प्रभु आपने बदल दिया। धन्यवाद करती, गवाही आ चुकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने जीवन दिया, धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। आगे बच्चों का फ्यूचर को ब्लेस करती हूँ। शाइन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं रिलीज करती हूँ ब्लेसिंग्स को यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष का द्वार खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए, सब परमेश्वर के पीछे चले, संगति में बने रहे, प्रभु के पीछे चले, साथ साथ चले, और तब आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को, मिरेकल को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। बात करती हूँ, प्रार्थना करते हुए पेपर, आपका बिजनेस, आपका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। मैं बेस्ट
जॉब के साथ और बेस्ट सैलरी के साथ आपको ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके रुके काम बनने लगे, चलने के रुकी सैलरी को रिलीज कर देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। पिता परमेश्वर एक जन के यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया। अंधकार की शक्ति जाए, डिस्टर्ब ना जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के नाम में कवर करती ढांप देती हूँ। आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों को ठहरा देती यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। अपने मेहमान दिन को तैयार कर दिन प्रतिदिन आशीष करके चला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। आपके पीछे पीछे चलने के लिए अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। जहाँ भी जाते हैं स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं। एक्सीडेंट को कैंसिल करते हैं, हर एक खाने नुकसान को कैंसिल करते हैं। आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, उनको ब्लेस करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ब्लेस करती हूँ, और वो उनका पिता परमेश्वर अपने ब्लेस के उनको गवर्नमेंट जॉब के साथ, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मेहमान दिन कर तैयार करो प्रभु जी, अनुग्रह दे, निर्दोष बना, निष्कलंक बना, तेरे दिन के लायक बना प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कीजिए। और आज भी आपके आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। सुबह की प्रार्थना में जितने लोग शामिल हुए हैं, को बताया कि आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके घराने को ब्लेस करे, उद्धार मिले यीशु के सामर्थ्य, अनंत जीवन मिले, छुटकारा छंगाई मिले यीशु के सामर्थ्य में। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। प्रेयर लाइन नंबर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। आप प्रार्थना करवाने के लिए विश्वास के साथ प्रेयर लाइन नंबर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही, जो गवाही देने के लिए जो नंबर दिया गया है उसी में ही आपको अपनी गवाहियों को शेयर करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने भेंट को, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें, चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें। मेरे लिए, हमारे परिवार को, टीम के लिए परिवार से, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, सुसमाचार को फैला सके और लोगों को बचा सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और आगमन कर तैयार हो सके, और हम खुद भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम तैयार हो सके। प्रभु में सदा आनंदित रहें आप सभी लोगों